हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अजय शेख। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन से रिलेटेड प्रिपरेशन है या जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ये कैसे आप एक सर्टिफाइड हो जाते हैं, किस उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने के बाद या किन दो को मिलाकर आप एक सर्टिफिकेशन मुकम्मल कर सकते हैं, जितनी भी उसके अंदर प्रीरिक्विजिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे लेट्स गो। सो हेयर वी आर द learn.microsoft.com और हम हैं सर्टिफिकेशन के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट लर्न, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन पर जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, उसके डिफरेंट टैब्स हैं। तो बेसिक और फोकस एरिया इज द सर्टिफिकेट। यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन है, QA कोड एंड सैम्पल असेसमेंट। तो सर्टिफिकेशन इज़ आवर मेन ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जब हम आते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं तो ब्राउज सर्टिफिकेशन बाय रोल। तो काफ़ी सारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर है, AI इंजीनियर, ऐप मेकर, बिजनेस यूज़र, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट है, डेवलपर है, डेवऑप्स इंजीनियर है, फंक्शनल कंसल्टेंट, सिक्योरिटी इंजीनियर, सोल्यूशन आर्किटेक्ट और मज़ीद भी उसके बाद हैं। अगर आप यहाँ नहीं शो हो रही हैं तो आप यहाँ पे ब्राउज ऑल सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है आपका जो भी एरिया आप उससे रिलेटेड देख सकते हैं। अगर आप फंक्शनल है या डेवलपर हैं तो मैं फोकस करूँगा डेवलपर के ऊपर, लेकिन पहले हम इसका फुल ओवरव्यू ले लें फिर हम इसके साथ चलते हैं। पॉपुलर सर्टिफिकेशन इन्होंने यहाँ क्या मेंशन की हुई हैं कि ये अज्यूर के लिए एग्ज़ाम AZ-900 है, ठीक है। सर्टिफाइड है फंडामेंटल MS-900। प्लेटफॉर्म के लिए है, पावर प्लेटफॉर्म के लिए PL-900 और सिक्योरिटी कंप्लायंस आइडेंटिफाई फंडामेंटल SC-900। तो ये पॉपुलर जो भी इनके हैं वो इन्होंने यहाँ पर सारे डिफ़ाइन किए हुए हैं। जो जो स्पेसिफिक कैटेगरी, रिन्यू योर माइक्रो सर्टिफिकेशन फॉर फ्री का ये ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने इसके अंदर लर्न मोर के अंदर इसकी दी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सर्टिफिकेशन। तो इसकी इन्होंने पूरी एक सर्टिफिकेशन से रिलेटेड आपको एक ओवरव्यू दिया हुआ है। फ्री लर्निंग पैथ टू प्रिपेयर विद इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग, ओके। पोजीशन योरसेल्फ फॉर सर्टिफिकेशन एग्जाम सक्सेस और लर्निंग रिसोर्सेज। गेट स्टार्टेड विद द सर्टिफिकेशन है, फाइंड अ माइक्रोसॉफ्ट लर्निंग पार्टनर और सपोर्ट फॉर सर्टिफिकेशन एंड एग्ज़ाम। माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट्स इससे रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर इसके स्किल्स और बैच से रिलेटेड आपको ये एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है यहाँ पे। गिविंग एडवांटेज बाय द प्रोवाइडिंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड इंडस्ट्री इंडोर्स्ड एविडेंस ऑफ मास्टरिंग स्किल एंड डिजिटल एंड क्लाउड बिजनेसेस। सो बेनिफिट ऑफ सर्टिफिकेशन है, यहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हुई है। तो आप इसको गो थ्रू कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं डेवलपर के ऊपर। डेवलपर पर आने के बाद भी इसी तरह है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देख ली हो ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के अंदर भी आप इसी तरह से सॉर्ट आउट और सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी इसी तरह से प्रोडक्ट्स हैं, जो मल्टीपल चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रोल्स आ जाते हैं कि बेसिकली आपको किसके अंदर स्पेसिफाई करना है, ठीक है। लेवल्स हैं, सर्टिफिकेशन टाइप्स है और टाइप्स एग्ज़ाम है या सर्टिफिकेशन है। इसके अंदर भी एक मेजर फ़र्क है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, पर पहले हम इसको फ़िल्टर आउट करते हैं। हम आ जाते हैं डायनामिक्स 365 के ऊपर। जब मैं इसको करता हूँ तो मैं जब नेक्स्ट स्टेप पर जाऊँगा तो यहाँ पर इसने अभी हमें सिर्फ 6 रिज़ल्ट दिए हैं, ओके। अब हम और आगे चलते हैं क्योंकि टाइप हमने रोल पहले ही डेवलपर लिया था तो वो यहाँ पर सॉर्टेड है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट लेना है या एडवांस लेना है। लेट मी गो फॉर द इंटरमीडिएट। अब इसने हमारे लिए 4 रिज़ल्ट छोड़ दी। अच्छा, अब क्या है, रोल बेस्ड लेना है, आपने सिर्फ एग्ज़ाम लेना है, सर्टिफिकेशन लेना है। अगर मैं सर्टिफिकेशन लेता हूँ देन उसने मुझे यहाँ पर 2 ऑप्शन दे दिए कि ये वाली सर्टिफिकेशन है डायनामिक्स 365 के लिए और पावर प्लेटफॉर्म के लिए। तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। इसके अंदर आने के बाद इसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड 365 फाइनेंस एंड ऑपरेशन एप्स डेवलपर एसोसिएट का आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा, उसके लिए आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, द इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन ऑफ द सर्टिफिकेशन वाज अपडेटेड रिसेंटली, ठीक है। एग्ज़ाम MB300 वाज अपडेटेड ऑन March 15, 2023 और एग्ज़ाम MB500 was updated on December 27, 2022. Review the study guides linked on the exam pages for detail about changes.
ओके। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, अब आपको अगर ये सर्टिफिकेशन करनी है एसोसिएट सर्टिफिकेशन की, उससे पहले आपने क्या है कि ये दो एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। ठीक है, एक है MB 500 का और एक है MB 300 का। जब आप ये दोनों एग्ज़ाम्स दे देंगे देन यू आर सर्टिफाइड फॉर फाइनेंस एंड ऑपरेशन एप्स डेवलपर एसोसिएट। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्किल्स हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, तो ये सारी स्किल्स इन्होंने यहाँ पर मेंशंस की हुई हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं ये 2 वेज़ टू प्रिपरेशन के दो इन्होंने तरीक़ेकार बताए हुए हैं, सेल्फ है और इंस्ट्रक्टर के साथ भी है। अगर हम सेल्फ पर आ जाएं तो सेल्फ के अंदर इन्होंने यहाँ पर लर्निंग पाथ दिया हुआ है कि आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने जो डिफ़ाइन किया है, इसके अंदर 6 मॉड्यूल्स इन्होंने कवर किए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसकी यूज़र लाइफ साइकिल डिज़ाइन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेशन एप्स। तो इसमें 3 मॉड्यूल हैं। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर 9 मॉड्यूल्स हैं, और माइग्रेट डेटा गो लाइव विद फाइनेंस ऑपरेशन 4 मॉड्यूल्स। सो देयर इज़ ऑल ओवर द थिंग्स ओवर हेयर। सो ये डिफरेंट मॉड्यूल्स है और जो भी चीज़ें हैं वो इसी से रिलेटेड है। ओके, अब जब आप आ जाएंगे सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम, अब सबसे पहले जो एग्ज़ाम है वो आपका है MB 300 का। ठीक है, और MB 500 का। अब क्या है, यहाँ से आप एग्ज़ाम को स्केड्यूल कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देख लें कि आपकी फ़ीस कितनी है। ठीक है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में जो माइक्रोसॉफ्ट से लिंक वगैरह होते हैं तो उन्हें इसके अगेंस्ट में काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है या फ्री भी होता है। पर अगर आप एक इंडिविजुअल खुद से देना चाह रहे हैं तो आप अपने कंट्री के हिसाब से, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के लिए 165 USD है, आप जिस भी कंट्री से हैं, यूनाइटेड किंगडम में जाएंगे तो 113 GBP पाउंड इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं अगर पाकिस्तान पर आ जाऊं तो $80 है, इंडिया पर आइसलैंड है 165, इंडिया है 4800 इंडियन रुपीज़ से रिलेटेड। ठीक है, इसी तरह ये एग्ज़ाम है, यहाँ पर भी एग्ज़ाम है। तो जो भी आप इसको लेना चाहें, अगर आप रीन्यू करना चाह रहे हैं तो ये रीन्यू हो जाएगी आपकी सर्टिफिकेशन फ्री में। ठीक है, सर्टिफिकेशन रिसोर्सेज इन्होंने यहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए, जर्नी टू सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन पोस्टर है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन गाइड है, एग्ज़ाम रिप्लाई और सर्टिफिकेशन और सपोर्ट फॉर सर्टिफिकेशन, शेयर योर सर्टिफिकेशन बैज। ओके, सो एक में हम देख लेते हैं यहाँ पर इसको हमने शेड्यूल कैसे करना है। तो लेट मी गो फॉर पाकिस्तान $80। ओके, schedule exam, I think they will require my ID signing, please wait. Okay, so required my signing in। ओके गाइस, तो मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। उसके बाद जब आप इस स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर सर्टिफिकेशन प्रोफाइल इनको चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम्स आ रहा है, आप एग्ज़ाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जॉब टाइटल, एड्रेस है आपका, कंट्री, रीजन है, सिटी है, पोस्टल कोड, मतलब बेसिक नीड्स आपकी सारी आप यहाँ कवर करें। तो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर यहाँ पर आ जाती हैं। ये सब आपको फिलअप करने के बाद आई हैव रीड एंड अग्री करेंगे। ठीक है, और सबमिट करेंगे तो फिर हम यहाँ पर इसके नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे। तो मैं डेटा फिलअप कर लेता हूँ अपना। ओके, तो हम आ गए नेक्स्ट स्टेप पर, ये है डिस्काउंट। ठीक है, आप अपने जब ओवरऑल डिटेल यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक MC ID मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन होता है। यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर है डिस्काउंट। ठीक है, अगर आपको किसी वर्क है या स्कूल का या कोई ऐसा अकाउंट है आपके वर्क का, ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके ऊपर आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई डिस्काउंट मिला हुआ है या कोई चीज़ है, तो वो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए और चेक डिस्काउंट कीजिए। अगर उसका डिस्काउंट होगा तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और अगर नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो वो स्केड्यूल के ऊपर आएगा। ठीक है, स्केड्यूल के ऊपर जब वो आएगा तो वहाँ पर आपने अपना इसको स्केड्यूल देना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करते हैं तो आप शेड्यूल एग्ज़ाम्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका कोई डिस्काउंट है तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। एग्ज़ाम डिस्काउंट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉय ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन एंड to the attendees of selected event। ठीक है, if you have a voucher code continue exam schedule or you will enter a code on a appearance perform। तो इसके ऊपर जब आप जाकर इसकी डिटेल देखते हैं तो ट्रांसफरिंग यू टू अ पियर्सन VAE। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये
हमें ये सिलेक्ट एग्ज़ाम ऑप्शन यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। एट अ टेस्ट सेंटर जाएंगे, ऑनलाइन आप अपने ऑफिस या उससे देना चाहेंगे, या आई हैव अ प्राइवेट एक्सेस कोड। तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेने के बाद फिर आप वहाँ से आपकी डेट सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी टेस्ट सेंटर जा रहे हैं तो टेस्ट सेंटर में आप जाएंगे। आप होम ऑफिस से कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं या जो भी प्रीरिक्विजिट्स हैं, ठीक है, वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। उसके बगैर अगर कुछ भी मतलब आप सही से इसको परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप टेस्ट से आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं किसी सेंटर में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो योर फ़ोटो आईडी रिक्वायर्ड होगी, वेल वेरीफाई योर गवर्नमेंट इशू आईडी मींस CNIC लाइक, ठीक है। और व्हाट टू एक्सेप्ट फैमिलाइज योरसेल्फ विद द टेस्टिंग एक्सपीरियंस सो यू फील कॉन्फिडेंट ऑन टेस्ट डे एंड रिजेबल नोट बोर्ड एंड पेन विल बी प्रोवाइडेड। ओके, इसके अंदर शॉर्ट वीडियो है जो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको प्रोवाइड होगा। पर्सनल आइटम में रिव्यू एन आइटम दैट यू कैन हैव ड्यूरिंग द टेस्ट डू नॉट रिक्वायर प्रीवियर अप्रूवल। तो ये उसकी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसको, वो रिक्वेस्टिंग है तो ये सारी चीज़ें हैं, कैप्चा और वो सारी चीज़ें शी लेने यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। तो आई थिंक मैं यहाँ से बैक जाता हूँ क्योंकि अभी मैं इसको स्केड्यूल नहीं कर रहा, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ें और इस चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि किस तरीके से आपने इस सारे प्रोसेस को करना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और कैसे हमने ये एग्ज़ाम्स लेने हैं, ठीक है, कैसे इसकी सिलेक्शन लेनी है। जिस तरह आपने एक एग्ज़ाम दिया, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद आप दूसरा एग्ज़ाम देंगे। जब आप ये दोनों दे देंगे तो आपको एक पूरी सर्टिफिकेशन मिल जाएगी जो होगी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, ठीक है, और फाइनेंस एंड ऑपरेशन एप्स डेवलपर एसोसिएट। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।